राइट द समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द परलोइन लेटर। द परलोइन लेटर शॉर्ट स्टोरी का सारांश लिखे। द परलोइन लेटर का मतलब होता है दोस्तों चुराया हुआ पत्र। सेमेस्टर 4 इंग्लिश MJC 5 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। द परलोइन लेटर इज़ अ वेरी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शनल जैनर। द परलोइन लेटर एक बहुत ही पॉपुलर यानी लोकप्रिय शॉर्ट स्टोरी है। और ये किस तरह का शॉर्ट स्टोरी दोस्तों? डिटेक्टिव फिक्शनल जैनर का मतलब जासूसी काल्पनिक टाइप का ये एक शॉर्ट स्टोरी दोस्तों। ब्यूटीफुल्ली रिटेन बाय द ग्रेट एंड फेमस अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो। जो सुंदर तरीके से लिखा गया है महान और फेमस यानी प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक एडगर एलन पो के द्वारा। ही वॉज बॉर्न इन 1809। उनका जन्म 1809 में हुआ था एंड डाइड इन 1849 ओनली इन द एज ऑफ 40। और इनकी मृत्यु 1849 ईस्वी में हो गई थी केवल 40 साल के कम उम्र में ही दोस्तों। इन दिस फिक्शनल स्टोरी इस काल्पनिक कहानी में द राइटर हैज़ ट्राइड टू रिवील दैट हाउ अ वेरी डिफिकल्ट मिस्ट्री कैन बी सॉल्व्ड ईजली बाय इंटेलिजेंस एंड ऑब्जर्वेशन। राइटर ने कोशिश की है उजागर करने की कैसे एक कठिन रहस्य को आसानी से सुलझाया जा सकता है ज्ञान से और समझ से। मतलब अगर व्यक्ति में ज्ञान और समझ दोनों का तालमेल अच्छा है दोस्तों तो किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आसानी से सुलझाया जा सकता है। चलिए पैराग्राफ को चेंज करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कहानी की शुरुआत में द नरेटर सिट्स विथ हिज बेस्ट फ्रेंड ड्यूपिन। नरेटर यानी लेखक जो है दोस्तों वो अपने बेस्ट फ्रेंड ड्यूपिन के साथ बैठा होता है। अ वेरी ब्रिलियंट डिटेक्टिव हु हैज़ मेनी टाइम्स सॉल्व्ड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। और जो नरेटर का दोस्त ड्यूपिन है दोस्तों वो बहुत ही ब्रिलियंट डिटेक्टिव है, मतलब जासूस है, बहुत ही तेज, जिसने बहुत समय डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व किया है। दे आर इन पेरिस। वे दोनों पेरिस में होते हैं। इन द इवनिंग शाम में बोथ फ्रेंड्स सिट एंड आर टॉकिंग। दोनों दोस्त बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। देन द प्रीफेक्ट ऑफ पेरिस पुलिस नेम्ड मॉन्सायर जी कम्स टू देम। तभी दोस्तों होता क्या है, एक अधिकारी यानी पेरिस के पुलिस का एक अधिकारी जिसका नाम मॉन्सायर जी है उन दोनों के पास आता है। ही टेल्स हिज प्रॉब्लम्स। वह अपने समस्या को बताता है एंड और वांट्स ड्यूपिन्स हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और वो चाहता है कि ड्यूपिन्स उसकी मदद करे समस्या को सुलझाने में। ही सेज दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम अ रॉयल लेडी। वो जो पुलिस अधिकारी ड्यूपिन्स के पास आया है दोस्तों वो कहता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी खास पत्र जो है वो एक रॉयल लेडी के पास से चोरी हो गया है। द लेटर कंटेन्स प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच कैन डिस्ट्रॉय हर रेप्यूटेशन एंड पॉलिटिकल स्कैंडल। वो आगे कहता है कि लेटर में प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं जो बर्बाद कर सकती है उस रॉयल लेडी के रेप्यूटेशन को, मतलब सम्मान को, और पॉलिटिकल स्कैंडल मतलब जितने भी राजनीतिक स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ है, ये सारी बातें सबको पता चल जाएगा तो उस रॉयल लेडी का जो मान सम्मान है वो सारा समाप्त हो जाएगा। द पुलिस आल्सो टेल्स दैट। वो पुलिस जो है दोस्तों यह भी कहता है कि वी नो दैट हु स्टोल द लेटर, कि हमें पता है कि पत्र किसने चुराया। एंड द थीफ नेम इज मिनिस्टर डी। और चोर का नाम मिनिस्टर डी है। मतलब दोस्तों पुलिस को अच्छे से पता था कि पत्र किसने चुराया, उसका नाम भी पता था कि मिनिस्टर डी नाम का व्यक्ति ही पत्र चुराया है, लेकिन पुलिस वो सफल हो गया था उसे पकड़ने में क्योंकि पत्र पुलिस को मिला ही नहीं था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अ वेरी क्लेवर मैन, एक बहुत ही क्लेवर मैन है, मतलब चालाक व्यक्ति है। कौन है? मिनिस्टर डी। हु स्टोल द लेटर फ्रॉम दैट वीमेन्स प्राइवेट रूम, जिसने उस रॉयल लेडी के प्राइवेट रूम से उस पत्र को चुरा लिया। एंड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने से ही चुरा लिया। एंड रिप्लेस द रियल लेटर फ्रॉम द फेक लेटर, और चुराया कैसे दोस्तों?
ओरिजिनल पत्र अपने पास रख लिया और डुप्लीकेट पत्र को उसी पत्र के स्थान पर रख दिया ताकि कोई संदेह ना करे। एंड नन वुड नोटिस इट, मतलब कोई संदेह उस पर ना करे, कोई ध्यान ही ना दे कि पत्र बदल चुका है। द वुमन कुड नॉट स्टॉप हिम, वो जो औरत थी रॉयल लेडी, वो उसे रोक नहीं पाई क्योंकि पत्र तो उसके सामने ही रिप्लेस हुआ था, बदला गया था। बिकॉज समवन वॉज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, क्योंकि उस समय दोस्तों कुछ और लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। एंड सी डिडंट वांट टू मेक एनी सीन, और वो नहीं चाहती थी कि कोई बखेड़ा यहाँ खड़ा हो, मतलब क्योंकि उसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा था दोस्तों, और इस तरह का चोरी चकारी का इंजाम लगाकर वो कोई सीन बनाना वहाँ नहीं चाहती थी, इसलिए वह लेडी उस समय चुपचाप रह गई। मोन्सायर जी आल्सो टेल्स ड्यूपिन दैट, मोन्सायर जी ड्यूपिन से ये भी कहते हैं कि द पुलिस हैव बीन सर्च्ड द हाउस ऑफ द मिनिस्टर, कि पुलिस ने मिनिस्टर के घर की तलाशी ले ली है। बट दे डिडंट गेट द लेटर, लेकिन उन्हें पत्र नहीं मिला। ही आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहता है कि द पुलिस हैव सर्च्ड वेरी केयरफुल्ली सच एज बिहाइंड द वॉल्स, अंडर कारपेट्स, इनसाइड द फर्नीचर, बट दे डिडंट गेट द लेटर। मोन्सायर जी ड्यूपिन से ये भी कहते हैं कि पुलिस ने काफ़ी सावधानी से सर्च किया, जैसे दीवार के पीछे, कारपेट के अंदर, फर्नीचर के नीचे, हर जगह उन्होंने तलाशी ली, लेकिन उन्हें पत्र नहीं मिला। वेन द मिनिस्टर वॉज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस एट नाइट दे सर्च्ड अगेन बट स्टिल दे डिडंट गेट इट। वो आगे क्या कहता है दोस्तों कि जब मिनिस्टर घर पे प्रस्तुत यानी उपस्थित नहीं था, तब भी रात के समय पुलिस उसके घर की तलाशी ली, लेकिन फिर भी पुलिस को पत्र नहीं मिला। बाय टेलिंग मोन्सायर जी टेल्स दैट, ये सारी बातें कहकर मोन्सायर जी कहते हैं कि द लेटर मस्ट बी हिडन इन अ वेरी सीक्रेट प्लेस, कि पत्र जरूर किसी रहस्यमय स्थान पर होना चाहिए। एंड वेरी क्लेवरली, और उसको जो रखने वाला वो जो मिनिस्टर है बहुत ही चतुराई से उसे वहाँ पे रख दिया होगा। ड्यूपिन लिसन साइलेंटली एंड सेज नथिंग, ड्यूपिन मोन्सायर जी की सभी बातों को शांति से सुन लेता है और कोई भी जवाब नहीं देता है। मोन्सायर जी गोज बैक, मोन्सायर जी वापस चले जाते हैं। ड्यूपिन डिडंट टेक इंटरेस्ट, ड्यूपिन जो एक जासूस है दोस्तों, वो कोई भी इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं लेता है इस केस में। आफ्टर अ मंथ मोन्सायर जी रिटर्न्स टू ड्यूपिन, एक महीने के बाद मोन्सायर जी वापस से ड्यूपिन के पास आते हैं। एंड सेज दैट ही अगेन फेल टू सर्च द लेटर, और ड्यूपिन से कहते हैं कि वो फिर से पत्र खोजने गए थे, लेकिन इस बार भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। सो इफ़ यू हेल्प इन सर्चिंग इट ही विल गिव यू अ बिग रिवार्ड फॉर इट, और ड्यूपिन से कहते हैं कि अगर पत्र को खोजने में तुम मेरी मदद करोगे तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। ड्यूपिन सेज दैट ही नोज वेल, ड्यूपिन कहता है कि वो अच्छी तरह से जानता है दैट की वेयर इज़ द लेटर, की पत्र कहाँ है। ड्यूपिन आल्सो गिव्स द लेटर टू द प्रीफेक्ट, ड्यूपिन उस पत्र को उस अधिकारी को मतलब मोन्सायर जी को वह पत्र दे भी देता है दोस्तों। ऑल पीपल आर शॉक्ड टू सी द लेटर, वहाँ पे जितने भी लोग प्रस्तुत थे, उपस्थित थे, सभी आश्चर्यचकित होते हैं पत्र को देखकर। द प्रीफेक्ट टेक्स द लेटर एंड हैप्पीली लीव्स द प्लेस, पुलिस अधिकारी ड्यूपिन से वो पत्र लेता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। नाउ द नरेटर आस्क ड्यूपिन दैट हाउ यू गेट द लेटर, अब नरेटर से रहा नहीं गया दोस्तों, तो वो ड्यूपिन जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसे पूछता है कि तुम्हें ये पत्र कैसे मिला। वेन द पुलिस कुडंट गेट इट, जब पुलिस को ये नहीं मिल सका। नाउ ड्यूपिन एक्सप्लेन्स दैट ही न्यू दैट द मिनिस्टर इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन, अब ड्यूपिन अपने मित्र नरेटर से कहता है कि उसे पता था कि मिनिस्टर बहुत ही क्लेवर पर्सन है। एंड सो ही मस्ट हाइड द लेटर नॉट इन डिफ़िकल्ट प्लेस, और इसलिए वह पत्र को किसी डिफ़िकल्ट प्लेस पर यानी कठिन जगह पर नहीं रखेगा, बट इन अ वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस प्लेस, और कहाँ रखेगा, एक बहुत ही साधारण और स्पष्ट जगह पे रखेगा जहाँ पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा और कोई सोच भी नहीं सकेगा कि लेटर यहाँ पे भी कोई रख सकता है, और वो भी इतना इम्पॉर्टेंट लेटर। द मिनिस्टर न्यू दैट द पुलिस वुड सर्च द लेटर इन अ कॉम्प्लेक्स एंड सीक्रेट स्पॉट, मतलब पुलिस जब आएगी पत्र खोजने तो वो जरूर किसी कठिन और रहस्यमयी जगह पे पत्र को खोजेगी। एंड सो ही डिडंट कीप इट इन सच आ स्पॉट, और इसलिए उसने ऐसी किसी भी जगह पे पत्र को नहीं रखा जो कॉम्प्लेक्स हो और सीक्रेट हो।
ड्यूपिन सेज दैट ही वेंट टू मिनिस्टर्स हाउस। ड्यूपिन कहता है कि मैं मिनिस्टर के घर गया था। एंड सर्च्ड इट इन ए सिंपल प्लेस, और इसे एक साधारण से जगह पे खोजा। ही सॉ ए डर्टी टोन इन्वेलप स्टक इन ए लेटर रैक। वो बोलता है क्या दोस्तों कि जब वो मिनिस्टर के घर गया तो उसने देखा कि एक गंदा सा फटा हुआ इन्वेलप में एक लेटर लटका हुआ है लेटर रैक में, इन एन ओपन प्लेस, और वो भी खुले स्थान में। ही सेज दैट, वह कहता है कि एज ही सॉ इट, जैसे ही उसने उसे देखा यानी पत्र को देखा, ही अंडरस्टूड दैट दिस इज़ द रियल लेटर, तो वो समझ गया कि यही वो रियल पत्र है। दैट द मिनिस्टर स्टोल, जिसे मिनिस्टर ने चुराया था। ही मेड ए प्लान, तब उसने एक योजना बनाई। टू चेंज द लेटर, किस चीज़ का योजना बनाई दोस्तों कि पत्र को वो भी बदल देगा, जैसे मिनिस्टर ने रॉयल लेडी के यहाँ से पत्र को बदल दिया था रियल लेटर से फेक लेटर में। ही अगेन वेंट टू द मिनिस्टर्स हाउस, वह फिर से मिनिस्टर के घर गया। एंड एनी हाउ ही डिस्ट्रैक्टेड द मिनिस्टर्स अटेंशन, और किसी भी तरह मिनिस्टर के ध्यान को वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब उसे भटका दिया। कहाँ भटका दिया? आउटसाइड ऑफ द हाउस, घर के बाहर की ओर। एंड सक्सीडेड टू चेंज द रियल लेटर फ्रॉम द फेक लेटर, और फिर उसे मौका मिल गया कि वो रियल लेटर को फेक लेटर से बदल सके। तो इस प्रकार की योजना बनाकर ड्यूपिन, जो कि एक डिटेक्टिव था, जासूस था, उसने रियल लेटर को फेक लेटर से चेंज करके रियल लेटर को हासिल किया। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए यूजफुल हुआ है, आपको समझ में आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको आपके कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें। चलिए अंतिम पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ऑफन वी सर्च आवर एनी थिंग्स इन एनी डिफ़िकल्ट प्लेस, कि हम लोग प्रायः दोस्तों करते क्या है कि हमारी किसी भी चीज़ को हम लोग किसी डिफ़िकल्ट प्लेस पे ही उसे ढूंढते हैं। एंड इग्नोर द सिंपल एंड ऑब्वियस प्लेस, और इग्नोर कर देते हैं साधारण और स्पष्ट जगह को। विच इज़ आवर बिग मिस्टेक, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, गलती होती है।